Hello dear students, in the previous video I had made you solve question number 1 of exercise 3.1 of NCERT book. Okay, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इन दिस वीडियो. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है. एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड नंबर. देखिए, आप लोग भी अपने बुक में देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. तो 3 बैट और 6 बॉल खरीदा गया है और उसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. तो यहाँ पे रुपीस का बात हो रहा है, तो 3 बैट और 6 बॉल का दाम पता होना चाहिए, तब ना हम लोग इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो 3 बैट और 6 बॉल का दाम पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 1 बैट और 1 बॉल का दाम पता करना होगा. अगर 1 बैट का दाम और 1 बॉल का दाम हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग 3 बैट और 6 बॉल का प्राइस जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, उतना गुना हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹X. चूंकि ये कॉस्ट है तो यहाँ पे हम लोग रुपीज जरूर लिखेंगे. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी ₹Y. ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, रुपीस को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं. तो एक बैट का कॉस्ट जो है हम लोग X मान लिए, ₹X, और एक बॉल का कॉस्ट जो है हम लोग Y मान लिए, ₹Y. ठीक है, तो अब 3 बॉल का दाम और 3 बैट का दाम, या कितना भी बॉल और कितना भी बैट का दाम हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोगों को 1 बैट और 1 बॉल का दाम पता चल गया हो. तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स. 3 बैट्स यानी एक बैट का दाम अगर ₹X है तो 3 बैट का दाम ₹3X हो जाएगा, और 6 बॉल खरीदते हैं. ठीक है, उनके क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं. तो 6 बॉल का दाम कितना हो जाएगा, एक बॉल का दाम ₹Y है तो 6 बॉल का दाम 6Y हो जाएगा. ठीक है, अब दोनों खरीद करके जो टोटल खर्चा पड़ रहा है उनका वो ₹3900 आ रहा है. ठीक है, तो 3 बैट और 6 बॉल अगर खरीदें तो टोटल खर्चा उनका 3900 आ रहा है. तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट हो गया. तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे. क्लियर. अब देखिए, तो एक चीज और आप देखिए, यहाँ पे आप लोग जो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 3 यहाँ भी है और 6 यहाँ है, तो इसमें से 3 कॉमन हमारा आ सकता है. तो यहाँ 3 कॉमन आएगा तो X बचेगा, और यहाँ पे 3 2 6, 3 आ जाएगा तो 3 2 6, 2 बचेगा, 2Y इज इक्वल टू 3900. ठीक है, तो अब ये इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाइड में, तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा. तो X प्लस 2Y इज इक्वल टू 3900/3. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 0 है ना. तो यानी X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1300. ये हमारा इक्वेशन 1 तैयार हो गया. तो यही हमारा इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, अब चलिए दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग सिचुएशन देखते हैं. क्या बोल रहा है आगे, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300. सेम काइंड का बैट बॉल फिर से खरीद रहे हैं, मतलब कि कॉस्ट हमारा एक बैट और बॉल का वही होगा. ठीक है, तो लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक बैट फिर वो खरीद रही है, तो एक बैट का दाम हमारा ₹X ही होगा, और 3 मोर बॉल्स खरीद रही है, 3 मोर बॉल्स यानी 3 बॉल्स और खरीद रही है, तो एक बॉल का दाम ₹Y और 3 बॉल का दाम ₹3Y. टोटल कॉस्ट जो उसका पड़ रहा है, यानी बैट और बॉल का दोनों का दाम जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट जो है वापस से उसका 1300 पड़ रहा है. तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है, तो हमारा एल्जेब्रिकली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा रिप्रेजेंट कर लिया है हमने. अब जो है इसको हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए जो है X और Y का
पॉइंट्स ढूंढेंगे और उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो हम लोग ग्राफ पेपर पे जो है इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ग्राफ पेपर पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये नेगेटिव एक्सिस है जिसको एक्स डैश बोलते हैं, ये हमारा ओरिजिन है ओ, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है और ये ओ है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, एक्स डैश ओ एक्स जो है हमारा एक्स एक्सिस हुआ। और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो हमारा वाई एक्सिस होता है, ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है जिसको वाई बोलते हैं, वाई एक्सिस, और नीचे वाला नेगेटिव एक्सिस है जिसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो वाई ओ वाई डैश जो है हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट्स मिलेगा हम लोगों को। दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोगों को पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे किया वो हम लोग लिख देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश as x axis and y axis respectively, ठीक है। दैट मीन्स कि x डैश ओ x को हम लोग x एक्सिस मान रहे हैं और y ओ y डैश को y एक्सिस मान रहे हैं। ओके, अब जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए हम लोगों को पॉइंट्स ढूंढना है ताकि उसके पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें और उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था आप लोगों को पता ही है, क्या था इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, यही था ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो हम लोग जो है किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों को मिलते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होगा, 1300 माइनस 2y होगा, ये प्लस 2y LHS साइड है तो RHS साइड आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते जाते हैं, x का वैल्यू हम लोगों को मिलते जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and getting the value of x and getting the value of x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बॉक्स बनाएंगे जिसमें जो है हम लोग लिख देंगे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि हम लोगों को मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से तो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा नहीं। 2 पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए ग्राफ खींचने के लिए, लेकिन अगर आप 3 पॉइंट्स लिखते हैं तो वो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप मिनिमम 2 पॉइंट से भी जो है वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग y का वैल्यू क्या रखें कि x का वैल्यू हमारा आएगा, जो कि हम लोग को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में आसानी होगा। देखिए, अगर हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा, क्योंकि 1300 में से 0 माइनस होगा तो x का वैल्यू 1300 ही होगा। लेकिन हम लोगों का x का वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्राफ पेपर हमारा छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और हम लोग उसी के हिसाब से इंटरवल भी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि छोटा वैल्यू हम लोगों को मिल जाए तो आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग y के जगह पे 600 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 6 टू द 1200 हो जाएगा, तो 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 बचेगा, है ना। ये सोचने वाली बात है। तो चलिए पुट करके हम लोग देखते हैं रफ में, हमारे रफ कॉपी में हम लोग पुट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग y का वैल्यू 600 रखेंगे तो क्या होगा, 1300 माइनस 6 टू द 12 और 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 बचेगा। यानी जब हम लोग y का वैल्यू 600 रख रहे हैं तो हमारा x का वैल्यू 100 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब हमारा y का वैल्यू हम लोग 600 रख रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा 100 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग x के जगह पे 0 पुट कर दे तो x के जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यही है था ना हमारा इक्वेशन जिसको हम लोग इस तरीके से फॉर्मेशन किए हैं। तो अगर x के जगह पे 0 पुट हम लोग कर देंगे, देखिए x + 2y = 1300 है, x के जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो 2y = 1300 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये 2y = 1300 हो जाएगा। तो y = 1300/2, तो 2 6 = 12, ठीक है, फिर 2 5 = 10 और 2 0 0 0, ठीक है, 650 आएगा y का वैल्यू। आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा रखें x का वैल्यू और y का वैल्यू कि हमारा उस पर जो हमारा वेरिएबल है अगला वो ढंग का आए, मीन्स ऐसा वैल्यू आए जो ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करें तो हम लोगों को सुविधा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर ले लेंगे तो हम लोगों को ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा 650 मिलता है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा 650 मिलेगा। तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिल गया इक्वेशन 1 के लिए। अब इन द सेम वे हम लोग इक्वेशन 2 के लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो उसके बाद जब हम लोगों को मिल जाएगा पॉइंट्स तो हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर देंगे। तो अब लिखते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका क्या था, x + 3y = 1300, यही था ना। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x = 1300 - 3y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and getting the value of x, okay, getting the value of x। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग टेबल बना देंगे x और y का, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम लोग दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा 2 ऐसा पॉइंट्स आ जाए जो हम लोग ग्राफ पेपर पे आसानी से प्लॉट कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए y का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू हम लोगों को ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, इसीलिए y का वैल्यू अगर ज़्यादा छोटा लिखेंगे, जैसे 100 रख देंगे तो 300 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1000 आ जाएगा। तो 1000 जो है वो बड़ा वैल्यू है। तो हम लोग जो है y का वैल्यू थोड़ा बड़ा लेने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा x का वैल्यू छोटा आ जाए। मीन्स y का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम वैल्यू लेंगे ताकि x और y हमारा दोनों का वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा ना आए। ओके, चलिए हम y का वैल्यू 300 लेके देखते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अगर y का वैल्यू हम लोग 300 लेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू 300 लेंगे 3 × 300 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू आपका क्या मिलेगा, 1300 - 900, ओके। तो 1300 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 बचेगा, यानी x का वैल्यू हमारा 400 आएगा। जब हम लोग y का वैल्यू 300 रखेंगे तो x का वैल्यू 400 आएगा। तो जब y का वैल्यू 300 रखे तो हमारा x का वैल्यू 400 आएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं। अगर हम लोग y का वैल्यू 400 रख दे तो y का वैल्यू अगर 400 रख देंगे तो क्या होगा, तो 1300 - 3y था ना। तो x = 1300 - 3y था। तो y के जगह पे अगर 400 हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1300 - 4 3 = 12 और 2 0। तो 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 बचेगा, यानी x का वैल्यू 100 आ गया। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से पॉइंट सोच करके लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ वही पॉइंट्स प्लॉट हो सकते हैं सिर्फ ग्राफ पे, ठीक है। आप अपने दिमाग भी यूज़ कर सकते हैं।
कोई और पॉइंट्स भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ऐसा पॉइंट चूज़ करना है ताकि आप ग्राफ पेपर पे आसानी से उसको प्लॉट कर पाएँ, ठीक है। तो जब हम लोग y का वैल्यू 400 रखे तो x का वैल्यू हमारा 100 आया। जब हम लोग y का वैल्यू 400 रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा 100 आएगा, ठीक है। तो प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब दोनों इक्वेशन का हम लोगों को x और y का पॉइंट्स मिल चुका है, दोनों वेरिएबल का पॉइंट्स मिल चुका है, सॉरी ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। तो अब जो है दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए हम लोग 100-100 का इंटरवल हम लोग लिए हैं, इंटरवल मतलब 100-100 का गैप लिए हैं, 100-100 का लिए 100, 200, 300, 400 वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू 600 होगा। तो x एक्सिस ये है, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस का पॉइंट्स को देखते हैं। तो x का वैल्यू हमारा 100 है तो y का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 600 आएगा, मतलब ये पॉइंट। x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600, मतलब ये पॉइंट। x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600। पहले हम लोग x एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस का पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 650 होगा। तो x का वैल्यू 0 मतलब ये है, ये 0 0 है ना, यहाँ पे x एक्सिस वाला पॉइंट भी 0 है और y एक्सिस वाला पॉइंट भी 0 है। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 650। तो 600 और 700 के बीच में आधा, ये पॉइंट हमारा हो गया। कौन सा पॉइंट ये हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 650, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स हम लोगों को मिल गया। तो अब जो है इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हम लोगों को इक्वेशन 1 का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। लीनियर ग्राफ है ये, ओके। ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1, दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। अब चलिए इक्वेशन 2 के भी पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर देते हैं। देखिए x का वैल्यू 400 है तो y का वैल्यू 300 है। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे, x का वैल्यू 400 यहाँ है 400, तो y का वैल्यू हमारा 300 आएगा, यानी 400 ये यहाँ से लेकर के चलिए 300 इधर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। x का वैल्यू 400 तो y का वैल्यू 300। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले x का पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, x का वैल्यू 400 तो y का वैल्यू 300। तो एक पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 400। तो देखिए यहाँ पे करिए, x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 400, यानी 100 ये है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमारा 400, मतलब ये पॉइंट है ना, x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 400, ये पॉइंट हमारा मिल गया। तो x पहला x एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर y एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं, इस तरीके से। तो हम लोगों को दोनों पॉइंट्स मिल गया। अब जो है हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हम लोगों को इक्वेशन 2 का भी जो है वो ग्राफ मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम लोग बहुत सावधानी से जॉइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ भी हमारा प्लॉट हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से एल्जेब्रिकली उसका इक्वेशन बना लिए, उसके बाद उसके पॉइंट्स को फाइंड आउट करके इस तरीके से और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ किए, उसके बाद पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट किए खुद का दिमाग यूज़ करके, थोड़ा सा है ना, इसमें दिमाग का ज़रूरत है, इसलिए आपको दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। और फिर हम लोगों को दोनों इक्वेशंस का ग्राफ इस तरीके से खींच देना है, तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम शेयर के लिए आई विल